भाई मोदी जी ने पूरे देश को पैनिक में डाल दिया है। अगर प्रधानमंत्री, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर सामने आके ये कहेगा कि तेल कम इस्तेमाल करो भाई, विदेश घूमने मत जाओ 1 साल के लिए, 1 साल तक सोना भी मत खरीदो, गैस कम इस्तेमाल करो, तो जाहिर सी बात है लोगों को लगेगा भाई शायद किसी बहुत बड़े इकोनॉमिक खतरे की तरफ हमारी कंट्री बढ़ रही है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। लेकिन इसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कुछ और ही आके बोल रही है। वो कह रही है अरे भाई बहुत तेल है, पर्याप्त है अपने पास, पर्याप्त गैस है, पर्याप्त तेल है, कुल मिला के सब कुछ चंगा सी। अब यहीं से लेकिन कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो जनता से सैक्रिफाइस क्यों मांग रहे हैं पीएम साहब? और अगर सिचुएशन इतनी सीरियस है कि प्रधानमंत्री खुद लोगों से फॉरेन ट्रेवल और गोल्ड परचेज कम करने की अपील कर रहे हैं, तो फिर सरकार खुलकर पूरा सच क्यों नहीं बता देती भाई? आखिर यहाँ कोई सच क्यों नहीं बोलना चाहता? और इसी बीच प्रधानमंत्री जी गुजरात में रोड शो भी कर देते हैं भाई, एक लंबा वीआईपी कॉन्वॉय, दर्जनों गाड़ियां, सभी पेट्रोल पर चलती होंगी, ऑब्वियस सी बात है, पानी पर तो नहीं चलती होंगी। मैसिव इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, यानी जनता से कहा जा रहा है फ्यूल बचाओ, लेकिन सत्ता का फ्यूल कंजम्पशन बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। यही नहीं, मोदी जी हमसे बोल रहे हैं कि विदेश मत जाओ, और अभी खुद अगले हफ्ते फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं। मतलब मैं कहना नहीं चाहता, कुछ बोल दूंगा फिर मिर्ची लग जाएगी। आज की वीडियो में इसीलिए हम इमोशन के साथ बात नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स देखेंगे। भारत सच में कितनी बड़ी ऑयल क्राइसिस फेस कर सकता है? सरकार क्यों इतनी चिंतित दिख रही है? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और पीएम के स्टेटमेंट में इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों दिख रहा है? क्या सरकार प्रिपेयर्ड है? और सबसे बड़ा सवाल, ये ऑस्टेरिटी, ये कठोरता सिर्फ मिडिल क्लास के लिए क्यों दिखाई देती है? नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जेंजिस्तान। सबसे पहले भाई बोला क्या है प्रधानमंत्री ने वो भी सुन लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई पब्लिक इवेंट्स में लोगों से कुछ खास संकल्प मांगे। उन्होंने कहा कि भाई तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग बढ़ाइए, फॉरेन ट्रेवल अवॉइड कीजिए, विदेशों में शादी और लग्जरी स्पेंडिंग कम कीजिए, 1 साल तक गैर जरूरी गोल्ड परचेज अवॉइड कीजिए, खाने का तेल और कुकिंग गैस बचाइए। अब पहली नज़र में देखो, जब हम ये सब चीज़ देखते हैं तो प्रैक्टिकल बात लगती है कि ठीक है। वो बात अलग है कि ये बड़ी बड़ी बातें करने के बाद मोदी जी खुद 50 गाड़ियों के काफिले में बैठकर तेल को धुएं में उड़ा के चलते बने। अंध भक्तों को खैर ये भी अपने नॉन बायोलॉजिकल भगवान की माया लगी होगी, प्रणाम। एनर्जी कंजर्वेशन किसी भी देश के लिए अच्छी चीज़ है भाई, लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब लोगों ने इस स्टेटमेंट को ग्लोबल सिचुएशन से जोड़कर देखना शुरू किया। क्योंकि इस समय मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है, आपको पता ही होगा। और मिडिल ईस्ट भारत के लिए सिर्फ एक रीजन नहीं है, बल्कि भारत की एनर्जी लाइफलाइन भी है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, पता ही होगा। यानी अगर वहाँ युद्ध बढ़ता गया, शिपिंग रूट डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्रूड ऑयल की कीमत अचानक बढ़ जाएगी, तो भारत की इकोनॉमी सीधे सीधे इम्पैक्ट हो जाएगी। सरल भाषा में समझिए, अगर क्रूड ऑयल $70 से बढ़कर $100 चला जाए, जो कि चला भी गया था बीते कुछ समय पहले, तो उसका असर सीधे पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फूड प्राइसेस बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, रुपए पे प्रेशर बढ़ जाता है। यानी टेक्निकली सरकार की चिंता इमेजिनरी नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि अगर सरकार को आने वाले खतरे का अंदेशा है, तो भाई तैयारियां क्या हैं आपकी हम लोगों से अपील करने के अलावा? क्या स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बढ़ाए गए हैं? क्या टैक्सेस कम करने की कोई प्लानिंग है? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ? क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई? या फिर सिर्फ पूरा फोकस सिर्फ जनता सहित त्याग मांगने पर लगा रहे हो? और यहीं से डिबेट फिर शुरू हो जाती है। देखिए, भारत के पास एलपीजी का सिर्फ 45 दिन का स्टॉक है, 60 दिन का कच्चा तेल, 60 दिन का प्राकृतिक गैस है, और विदेशी मुद्रा भंडार ये कोई $703 अरब के आसपास है। और बात एक ये भी है भाई कि मोदी जी ने चुनाव खत्म होने का इंतजार क्यों किया? संकट तो फरवरी में ही आ गया था ना, इतना लेट अपील किस लिए की? ये मेरा नहीं, ये विपक्ष का सवाल है। अब जनता के लिए ऑस्टेरिटी और नेताओं के लिए लग्जरी क्यों है? फिर यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझिए। देखिए, भारत में जब भी कोई आर्थिक दबाव आता है तो उसका सबसे पहला थप्पड़ खिंचा के मिडिल क्लास के चेहरे पे ही पड़ता है। पेट्रोल महंगा, ऑफिस जाने का खर्च बढ़ जाएगा, गैस सिलेंडर महंगा, रसोई का बजट बिगड़ जाएगा, खाने का तेल महंगा, घर की थाली छोटी हो जाएगी। लेकिन सत्ता के लिए क्या बदलता है? क्या किसी मंत्री का इस तरीके की सिचुएशन में कन्वॉय छोटा हुआ? क्या किसी रोड शो में गाड़ियां कम हुई? या किसी वीआईपी इवेंट का बजट घटा? नहीं घटा, घटेगा भी नहीं। और यहीं से जनता के दिमाग में एक डेंजरस फीलिंग पैदा होगी, और हो रही है, कि देश में अगर सेक्रीफाइस होगा तो सिर्फ नीचे वाले ही करेंगे क्या, जो ऑलरेडी दबे हुए हैं? सोचिए, एक आदमी 200 रुपये का पेट्रोल डलवाते वक्त भाई कैलकुलेटर निकाल रहा है आज के टाइम में,
और वो उसी समय टीवी पे देखता है प्रधानमंत्री दर्जनों फॉर्च्यूनर, दर्जनों बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के साथ में लंबे लंबे रोड शो कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, मैसिव पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। फिर उससे कहा जाता है कि देश हित में फ्यूल बचाइए, देशभक्ति का सबूत दीजिए। अब टेक्निकली भाई बात गलत नहीं है कि फ्यूल बचाना अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ सही होना काफ़ी नहीं होता सर, दिखना भी चाहिए ना। और यहीं पे सरकार परसेप्शन की लड़ाई हार जाती है, क्योंकि जनता को लगेगा ही कि भाई रूल्स आर फॉर कॉमन पीपल, प्रिविलेज आर फॉर पावरफुल पीपल। और भारत में ये बात सच भी है। भारत में वीआईपी कल्चर कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन पहले नेता प्रिविलेज एंजॉय करते थे और ओपनली करते थे। आज का फ़र्क ये है कि प्रिविलेज भी चाहिए और फिर उन्हें मॉरल लेक्चर भी देना है। यानी तुम एसी कम चलाओ, पेट्रोल कम फूको, हम तो भाई 50 गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो करेंगे। तुम फॉरेन ट्रिप कैंसिल करो, हम तो भाई डिप्लोमेटिक टूर पे जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? तुम सोना मत खरीदो, लेकिन चुनावी कैंपेन पे हम लोग करोड़ों रुपए जलाते रहेंगे। और ये पूरा कॉन्ट्रडिक्शन इस पूरी कंट्रोवर्सी की असली जड़ है। क्या सच में देश आर्थिक संकट में है? ये भी समझना जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या भारत सच में किसी बहुत बड़े इकोनॉमिक प्रेशर में है? क्योंकि देखो, अगर आप प्रधानमंत्री की स्पीच को ध्यान से सुनोगे तो लगेगा कि देश भाई किसी आने वाले तूफान की तैयारी कर रहा है। ऐसा ही कुछ बयान उन्होंने कोविड से पहले भी दिया था। अब तेल बचाओ, फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, गोल्ड मत खरीदो, यानी मैसेज ऐसा था कि जैसे सरकार जनता को इमरजेंसी मोड में डालना चाहती हो। लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री सामने आके कुछ और कहती है कि अरे घबराने की जरूरत नहीं है, भारत में बहुत तेल है, बहुत स्टॉक है अपने पास। अब आम आदमी कंफ्यूज नहीं होगा भाई तो फिर क्या होगा? एक तरफ पीएम बोल रहे हैं सेक्रीफाइस करो, दूसरी तरफ मिनिस्ट्री बोल रही है अरे सब कुछ नॉर्मल है। आखिर रियलिटी क्या है? तो देखो, रियलिटी ये है कि टेक्निकली दोनों बातें आधी आधी सही हैं, थोड़ी थोड़ी अभी के लिए। तो आगे क्या होता है हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी पे डिपेंड करेगा बहुत कुछ। और अभी की हालत में देखते हो तो सच बताऊं भाई, बहुत खराब है अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी। मतलब गद्द पिटवा रखी है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। यानी अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है, अगर तेल $100-120 फिर पहुंच जाता है तो भारत की इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ना तय है। सरकार का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा ही होगा, महंगाई बढ़ेगी। और सबसे बड़ा डर क्या है? इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन भाई चुनाव देखकर नहीं आएगी, वो सीधे जनता की जेब पर हमला करेगी, आपकी और मेरी जेब पर हमला करेगी। लेकिन यहाँ असली सवाल इकोनॉमिक्स का नहीं है, असल सवाल ट्रस्ट का है। क्योंकि हम तो सोचेंगे ही ना, अगर सिचुएशन इतनी सीरियस है तो भाई आप इतना लग्जरी मोड में क्यों जी रहे हो? और अगर सिचुएशन सीरियस नहीं है तो फिर भाई हमें डराया क्यों जा रहा है? यानी सरकार का इकोनॉमिक लॉजिक शायद सही हो सकता है, लेकिन उनका पॉलिटिकल मैसेजिंग भाई पूरी तरह कॉन्ट्रडिक्टरी दिखता है। और पॉलिटिक्स में कॉन्ट्रडिक्शन भाई सबसे डेंजरस चीज़ है। बीजेपी वालों, तुम्हारे लिए ज्ञान दे रहा हूँ मैं ये। और आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा हमें ये भी समझ लेना चाहिए। देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली को इमेजिन करो, EMI पहले से चल रही है, बच्चों के फीस बढ़ रही है ऑलरेडी, खाने का तेल ऑलरेडी महंगा है, सिलेंडर महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, और अब उसी परिवार से कहा जा रहा है कि और बचत करो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कितना भाई? क्योंकि आम आदमी पहले ही सर्वाइवल मोड में है। भारत में करोड़ों लोग लग्जरी नहीं भाई, नेसेसिटी वाले खर्च पर जी रहे हैं। स्कूटर चलाना उसके लिए शौक नहीं है, नौकरी पर पहुंचने की उसकी ज़रूरत है। गैस इस्तेमाल करना उसके लिए लग्जरी नहीं है, खाना बनाने की ज़रूरत है। और मिडिल क्लास भारतीयों के लिए गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं होता, वो इमरजेंसी सेविंग फंड्स की तरीके से काम करता है वो। लेकिन पॉलिसी डिस्कशंस में अक्सर ग्राउंड रियलिटी गायब हो जाती है। अब सरकार की तैयारी क्या है? अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगर सरकार को सच में डर है कि भाई आने वाले महीनों में ऑयल क्राइसिस बढ़ सकती है, सरकार खुद क्या कर रही है? क्योंकि किसी भी क्राइसिस में सिर्फ जनता के सेक्रीफाइस से तो काम चलेगा नहीं। प्रिपरेशन तो इसको नहीं कहा जा सकता है। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि भाई क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, क्या इमरजेंसी रिजर्व है आपके पास, क्या टैक्स मैनेजमेंट है, क्या अल्टरनेटिव एनर्जी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन आपने किया है। भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद कितना है? लेकिन एक्सपर्ट लंबे समय से कहते आए हैं भारत के लिए कि भाई भारत का रिजर्व कवरेज जो है वो कई डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी कम है। मैंने बताया ही था, 45 दिन का LPG बताया है, 7 दिन का प्राकृतिक गैस बची है। यानी अगर लंबे समय तक ग्लोबल सप्लाई शॉक आता रहा इस तरीके का तो प्रेशर तेजी से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दूसरी बात, टैक्सेस। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों का बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स से ही मिलता है। जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तब भी जनता को उसका फायदा तो मिलता नहीं, हमें तो तब भी उतने रुपए में पेट्रोल मिलता है। लेकिन अब जब क्रूड ऑयल लगातार महंगा होता चला गया तब इसका बर्डन किस पर आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आप पे और हम पर आएगा इसका बर्डन। सरकार फ्यूल टैक्सेस को रिवेन्यू सोर्सेज की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन जब जनता पर प्रेशर बढ़ता है तब सॉल्यूशन की जगह मॉरल अपील ज़्यादा दिखाई देने लग जाती है। और इसी वजह से अब लोग सवाल पूछ भी रहे हैं कि अगर भाई फ्यूल बचाना नेशनल प्रायोरिटी है तो फिर ये बड़े पॉलिटिकल रोड शोज कम क्यों नहीं होते?
जवाब तो देना पड़ेगा। ये वीआईपी कन्वॉयज छोटे क्यों नहीं हो जाते हैं? ये गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग बजट कम क्यों नहीं होता इस देश में? ये इलेक्शन रैलीज में एनर्जी कंजम्पशन पर सवाल क्यों नहीं उठता है? क्योंकि जनता सिर्फ स्पीच नहीं देखती भाई, जनता विजुअल्स भी देखती है। अब जनता समझदार हो रही है धीरे धीरे इस देश की, और विजुअल से तो भाई यही मैसेज आ रहा है सामने कि ऑटोरिटी फॉर सिटीजन्स, यानी कि आप सारा का सारा दबाव, सारा का सारा प्रेशर, सब कुछ आप जनता पे, सिटीजन पे छोड़ दे रहे हो। गलत बात है। और भारत में देखिए पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, जनता से ये ऑस्टेरिटी की अपील की गई हो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान भी भारत के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का फॉरेक्स बचा था। उस समय सरकार को गोल्ड रिजर्व्स तक गिरवी रखने पड़ गए थे। लेकिन देखिए आज सिचुएशन भाई वैसी नहीं है। आज भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है, एटलीस्ट आप जैसा बोल रहे हैं उस हिसाब से तो यही है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इकोनॉमी इतनी मजबूत है तो जनता से इतनी अपील क्यों कर रहे हो भाई? फिर क्या सरकार फ्यूल क्राइसिस से डर रही है क्या? या फिर ये कि सरकार ये प्रीकॉशनरी मैसेजिंग दे रही थी? या फिर सरकार धीरे धीरे जनता को ये अपकमिंग प्राइस हाइक्स के लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर दे रही है कि ताकि एकदम से जब ये रेट बढ़ाएं तो सब शॉक में न चले जाएं, आंदोलन न शुरू हो जाएं? भारत में हर इकोनॉमिक चैलेंज को अक्सर अब आज की डेट में नेशनलिज्म से जोड़ भी दिया जाता है। मतलब देश के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करो, लेकिन सवाल ये है कि सेक्रीफाइस इक्वल होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। अगर जनता से कहा जा रहा है कि फ्यूल बचाओ, फॉरेन ट्रिप मत करो, गोल्ड मत खरीदो, तो क्या नेताओं के लग्जरी कन्वॉयज कम नहीं होंगे क्या? सरकारी इवेंट छोटे नहीं होंगे क्या? चुनावी खर्चे कम नहीं होंगे क्या? वीआईपी प्रिविलेज कम नहीं होंगे क्या? और अगर जवाब नहीं है तो जनता तो नेचुरली सवाल पूछेगी ना, हम तो सवाल पूछेंगे। और डेमोक्रेसी में सवाल पूछना इंटरनेशनल नहीं होता भक्तों, कभी आके कमेंट में गाली बको, बल्कि हेल्थी डेमोक्रेसी की निशानी होती है। अब देखिए बैलेंस के लिए ये समझना भी जरूरी है कि भाई मोदी सपोर्टर्स क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। अभी उनका कहना है पीएम सिर्फ प्रिकॉशन ले रहे हैं, ग्लोबल क्राइसिस रियल है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, देश हित में कंजम्पशन कम करना कोई गलत चीज़ नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी एनर्जी सेविंग कैंपेन्स चलती हैं। और ये आर्ग्यूमेंट मैं मान ले रहा हूँ भाई, ठीक है, पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन जो है किसी भी देश के लिए एक अच्छी चीज़ है, बचानी ही चाहिए एनर्जी तो हम लोगों को। लेकिन समस्या भाई कंजर्वेशन से थी ही नहीं कभी, डबल स्टैंडर्ड से है। असली मुद्दा हिपोक्रेसी है। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ ये कहते कि देश भाई अभी मुश्किल समय से गुजर रहा है, हमें मिलकर फ्यूल बचाना चाहिए, तो शायद इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। लेकिन जब उसी के साथ जनता बड़े बड़े रोड शो, लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले और पॉलिटिकल एक्स्ट्रावेंजा देखती है, तब भाई मैसेज तो कमज़ोर पड़ जाता है। क्योंकि राजनीति में सिर्फ वर्ड्स मैटर नहीं करते भाई, विजुअल ज़्यादा मैटर करते हैं। आप दिखा क्या रहे हैं? त्याग नीचे वालों के लिए नहीं है सिर्फ भाई, आपको भी तो त्याग दिखाना पड़ेगा, सेक्रीफाइस आपको भी तो दिखाना पड़ेगा। आपका बड़ा लीडर सेक्रीफाइस दिखा कहाँ पा रहा है? और भारत की जनता तो जो है हमेशा से सेक्रीफाइस करती है। ये कोविड में किया, नोटबंदी में किया, महंगाई में कर रही है। लेकिन जनता अब एक चीज़ और चाहती है भाई, अकाउंटेबिलिटी। अगर देश संकट में है तो सच्चाई बताइए, अगर सेक्रीफाइस ज़रूरी है तो शुरुआत सत्ता को भी दिखानी चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता सिर्फ टैक्स पेयर नहीं होती है, वो स्टेक होल्डर भी होती है, और स्टेक होल्डर सवाल पूछता है। तो आपका क्या मानना है? क्या मोदी जी की अपील सही थी? क्या जनता को फ्यूल और गोल्ड कंजम्पशन कम करना चाहिए, या फिर सरकार पहले भाई खुद एग्जाम्पल सेट करके दिखाए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, चाहे सत्ता किसी की भी हो भाई, सवाल पूछे जाने बहुत ज़रूरी है। मॉलिटिक्स को फॉलो कर लीजिए, बहुत जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी अगली वीडियो में। देखते रहिए मॉलिटिक्स।